जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। आज है 16 जुलाई। आज 16 जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सभी को कवर अप करेंगे। इसके साथ ही उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना को हाल ही में प्रारंभ किया है? आपको बताना है कि किस राज्य ने गोधन न्याय योजना को हाल ही में प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गो पालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि यह भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राज्य में अब तक 5300 गोधान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोधान बन चुके हैं, जहां पर इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। अब इस योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, ऐसी इसके उद्देश्य रखे गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चेक गणराज्य के राजदूत के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आपको क्या बताना है कि हाल ही में किसे चेक गणराज्य के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमंत कोटवार। क्या नाम है? हेमंत कोटवार। हमें अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि जितनी भी आने वाली क्वेश्चंस जो एग्जाम्स रहेंगी उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार को चेक गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कोटलवार या फिर कोटालवार, कहीं कहीं अलग अलग ऐसा नाम देखने को भी मिलेगा। और इनकी नियुक्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। और कोटालवार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अर्थात NSCS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और वे जल्द ही अपने राजदूत के पद पर कार्य संभालेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्वविद्यालय योग का कहाँ पर खोला गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है कि विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाइन याद रखना है इस क्वेश्चन की, कि भारत के बाहर, क्या बताना है आपको? भारत के बाहर, विश्व का भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है लॉस एंजल्स, अमेरिका। जैसा कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में इस साल शोध के साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की भी शुरुआत करेगा। और यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह $50 लाख के बजट के साथ लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा गया है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में वायु भी कहा जाता है। अब इसके प्रोफेसर या इसके अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो हमें यह भी याद रखना है कि इसके प्रोफेसर जो हैं वो श्री श्रीनाथ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही भारतीय योग गुरु HR नागेंद्र को इसका चेयरमैन बनाया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की शुरुआत है वह अगस्त 2020 से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला मुस्लिम देश कौन सा बन गया है? मंगल ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला मुस्लिम देश कौन सा बना है, आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। मंगल मिशन संयुक्त राज्य अमीरात का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ऐसा बताया गया है। और यह किसी अरब या मुस्लिम देश से मंगल के लिए भेजा जाने वाला पहला अभियान है, क्योंकि अगर सब ठीक रहा तो AI अमल, क्या नाम है इसका? AI अमल नाम का यह अंतरिक्ष यान फरवरी 2021, कब होगा? यह फरवरी 2021 में मार्स ऑर्बिट में पहुंच रहा होगा, जब UAE का 50वां फाउंडेशन डे नज़दीक होगा। और यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि यह UAE के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हमें याद रखना है कि अमीरात के प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सालगिरह का दिन होता है और इसी दिन यह भेजे जाने का भी प्रोग्राम बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिलायंस। जैसा कि हाल ही में रिलायंस में गूगल सहित और भी कई अन्य कंपनियां हैं, क्वालकॉम भी है जिसने हाल ही में निवेश किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जिसे RIL कहा जाता है, यह 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने मार्च 2021 के अपने लक्ष्य के आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है और 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 161,035 करोड़ रुपए था। हाल ही में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ी मात्रा में निवेश आया है, जिसमें से $10 बिलियन का तो गूगल ने किया है। इसके अलावा भी क्वालकॉम ने भी 730 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है रिलायंस जियो में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PM निधि योजना या यहाँ पर PM स्वनिधि योजना भी जिसे कहा गया है, यहाँ पर बाय मिस्टेक स्व नहीं लिखा है, आपको याद रखना है कि PM स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, जो इसका पूरा नाम है, क्या नाम है इसका पूरा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान करेगी। PM स्वनिधि के ऊपर आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य एक योजना भी लागू कर रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। आपको क्या बताना है कि किस राज्य ने फसलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रैतु भरोसा केंद्र, आपको याद रखना है रैतु भरोसा केंद्र। अधिकतर आंध्र प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आपको रैतु या रायतु वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रैतु फसलों केंद्र के तहत फसलों के मानचित्रण के लिए एक व्यापक अभ्यास या व्यापक प्लान 13 जुलाई 2020 से आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है और आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में प्रत्येक किसान द्वारा बोई जाने वाली फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य सौंपा गया है। और यह ऑनलाइन पंजीकरण के इस डेटा से राज्य सरकार को योजनाओं और पहलों में मदद मिलेगी। कौन कौन सी योजनाएं रहती हैं जिसके तहत किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, फसल बीमा, रैतु भरोसा, इसके अलावा MSP जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, आदि जो भी योजना रहती हैं उन सभी के क्रियान्वयन के लिए भी इससे फायदा होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो हैदराबाद है और बाद में यह अमरावती हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। BCCI ने अपना नया अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया है। हाल ही में BCCI ने अपना नया अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हेमांग अमीन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा हेमांग अमीन को अपना नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो हमें याद रखना है कि उन्होंने राहुल जौहरी का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में BCCI के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL के मुख्य परिचालन अधिकारी या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमें याद रखना है कि BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके CEO हेमांग अमीन हो गए हैं और इसके सचिव कौन है, जय शाह। और जय शाह कौन है, तो अमित शाह के बेटे का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनियों ने 5G सोर्सिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ब्रिटेन, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन की अपनी कंपनियों ने, वहाँ पर जो भी ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनियाँ हैं, उन्होंने चीनी दूरसंचार कंपनियों के हुआवे, जो कि मोबाइल कंपनी है, हुआवेई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। और इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य भी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्विजू 11 वाहक रॉकेट का हाल ही में प्रक्षेपण हुआ है जो कि विफल रहा है, तो यह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? आपको यह बताना है कि क्विजू 11 नामक जो रॉकेट है, इसका प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइना। जैसा कि चीन की क्विजू 11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान ही विफलता का सामना करना पड़ा है, वह अपने प्लान में फेल हो गया है। इस रॉकेट को उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था, लेकिन यह उड़ान के दौरान इसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण यह फेल हो गया। और क्विजू का अर्थ होता है चीनी में तेज़ आवाज़ करना। तो क्विजू एक कम लागत वाली ठोस ईंधन वाहक रॉकेट प्रणाली है और रॉकेट को लो अर्थ और सन सिंक्रोनिस ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। तो यह था आज दिनांक 16 जुलाई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय या सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।